hey, hello everyone, welcome back to another video of my YouTube channel that is Chem Blog by IITian. ओके तो आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के सम आइसोमेरिज्म के टाइप डिसाइड किए, डिस्कस किए थे, है कि नहीं। तो आज हम चलेंगे और थोड़ा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, एंड वह एक चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत वीडियो डिले हो सकता है क्योंकि अभी थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, धीरे धीरे काम भी अभी बढ़ रहा है। ओके, बट प्रॉमिस है आपके लिए जरूर रोज वीडियो लेके आऊंगा मैं। मतलब अगर किसी दिन ना हो पाए दैट मीन्स मैं नेक्स्ट डे उसको मेकअप करने का ट्राई करूंगा। बट आप ये बात पढ़ना मत छोड़ना कभी, ठीक है ना, और हौसला मत, हिम्मत मत हारना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा और डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। ये पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आए ना, चुटकी में सॉल्व करोगे। बस उसका आपको क्या करना है, जनरल चीज जैसे MA3 A3B और MA4 MA3B3, ये सारा चीज जो है ना, AB, ये क्या है, लिगेंड है। इस सिस्टम को आपको जस्ट क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो आप जितना भी बड़ा एग्जाम्पल आए इजीली सॉल्व कर पाओ। एंड ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इसीलिए मैं 3-4 वीडियो में स्लो जा रहा हूं। और जिसको पता है वो क्या करे, एक वीडियो आराम से 2x में देखे, दूसरा 2x में देखे, तीसरा 3x में, आपका 15 मिनट में 35 मिनट में हो जाएगा पूरा। ठीक है, मतलब जिसको जितना टाइम लगे आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो मस्त। ओके, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और जरूर बेल आइकन प्रेस करना। तो चलो आज शुरू करते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो, और वो है क्या, आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, MA4B2 ऐसे पढ़ा था। सेम आज मैं क्या करूंगा, दोनों को जो मोनोनाइट्रेट लिगेंड है उनको चेंज करूंगा। लिखो टाइप 4 में क्या लिखेंगे हम, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 4 इसमें हम लिख सकते हैं क्या, MA4BC। ओके, क्या MA4BC, MA4BC। अब सब लोग को पता चल गया होगा ये M क्या है, ये A क्या है, B क्या है। अगर मैं कहीं ऐसा लिख रहा हूं तो वो क्या है, बाइडेंटेड तो वो बाइडेंटेड लिगेंड है कि नहीं। अब अगर AB लिख रहा हूं, ये मतलब सिमेट्रिकल, AB लिख रहा हूं तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ओके, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं MA4BC। अब A4BC में क्या होता है, A4BC में M क्या होता है, M होता है मेटल सेंटर। ओके, A होता है क्या, लिगेंड। B होता है क्या, B एंड C, ये भी क्या होता है, मोनोनाइट्रेट लिगेंड। A B C ये सब क्या है, हम लिख सकते हैं इन सबको कंबाइन करके A B C, ये सारे क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको सजाना कैसा है। आप कैसे ही सजा सकते हो, देखो हमें क्या पता है, एक चीज हमें पता है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, M ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा, नीचे एक पिरामिड, ऊपर एक पिरामिड, एक। ओके है कि नहीं। अब चलो इसको हम कैसे सजाएंगे। पहला तो ऑप्शन आता है, मैं देखो ये तो सेम ही है ना, A4A, अब ये अलग है। पहला ऑप्शन आता है मैं BC को पास पास रख दूं, कहां रखूं, कौन सा सिस पोजीशन है, याद करवाया था ना उस दिन। ये इस साइड ऊपर नीचे, ये सारे आसपास में क्या है, सिस पोजीशन पे। चलो सिस पोजीशन में किसी भी पोजीशन में रख देता हूं, इधर B रख दिया, C, बाकी में A। चलो इसका भी कॉम्बिनेशन लिखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होगा, AMA AMC एंड BMA, ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है, ये हो गया सिस, सेम साइड में, ये याद रखना है, ये BC को मैंने क्या किया है, सेम साइड में, तो ये क्या हो गया, सिस। अब इसको मैं क्या करूंगा, ट्रांस करूंगा, मतलब B को और C को ऑपोजिट में रखूंगा, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी। तो M, चलो ये रखते हैं, B एंड C चारों ओर A। अब कॉम्बिनेशन लिखो फिर से, AMA देन AMA अगेन देन BMC। देखो इससे डिफरेंस हुआ, ये AMA है, ठीक है। अब ये AMC है,
इधर कहीं AMC है, BMA है, नहीं है इधर, दैट मीन्स ये हम लिख सकते हैं, हाँ लिख ही सकते हैं ना, ये B और C क्या है, ट्रांस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका क्या है, ट्रांस। आप खुद जितना भी ट्राई करो, आप खुद से ट्राई कर लेना, कितना भी कहीं भी B का पोजीशन में चेंज करो, इन दो के साथ मैच होगा, ठीक है। अब इन दो के साथ मैच होगा मतलब अगर तुम किसी भी स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो पूरा इसके साथ मैच हो जाएगा, वो दैट मींस वो क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब ये दोनों हो गया आइसोमर, तो इसका हम लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना, 2, ठीक है। आप खुद से बना के देखना, काट लेना, फिर जो होगा वो काट लेना, आप खुद से ट्राई करो, जितना भी बना रहे हो ना, नहीं होगा वो पॉसिबल। इसका एग्जाम्पल आप लिख पाओगे, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, M के जगह पर कुछ भी, A के जगह पर कुछ भी, B C के जगह पर कुछ भी, ओके। चलो इसको एक बार नोट डाउन करो, और अभी एक आपको और एक इंपोर्टेंट एग्जाम्पल करवाऊंगा, इंपोर्टेंट टाइप, वो देखना। हो गया ये, चलो एक बार इसको नोट डाउन करो और स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी करवाऊंगा ना, ये हमेशा आपको काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो फिर उस टाइप का नाम है, ये देखो स्पेशल टाइप लिख देना इधर, ठीक है, स्पेशल टाइप, ये भाई याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 लिगेंड शुड बी सेम, लिख दो एक चीज, 3 लिगेंड शुड बी सेम, ओके। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक चीज लिखो पहले, शुड बी सेम इन द कॉम्प्लेक्स और इन द कंपाउंड, ठीक है, हो गया ये। अब चलो, अब ये हो गया, अब नेक्स्ट आ जाओ, ये होता कैसा है, 2 टाइप्स का होता है, वन इज फेशियल, वन इज मेरिडोनियल, ओके। फेशियल मीन्स, आप फेशियल से क्या समझ रहे हो, एक फेस का आइडिया आ रहा है ना, फेशियल मीन्स ऑल द लिगेंड का जब हम जुड़ेंगे उनको, 3 लिगेंड को, वो एक फेस, एक ट्राइंगल का फेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलो दिखाता हूं कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लिया, और एग्जाम्पल इसका सीधा लेते हैं, एग्जाम्पल MA3B3, और इसका भी एग्जाम्पल MA3B3, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पूरा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, डोंट वरी। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, चलो मैं क्या करता हूं, यही है हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ना, चलो A B B B लिख दिया। अब इसको मैंने फेशियल बोला क्यों, अब देखो ये जो 3 A ना, एक ट्राइंगल का फेस बना रहे हैं, देख पा रहे हो, इस साइड है पूरा, इस साइड, और ये जो तीनों B है ना, ये ट्राइंगल का एक फेस बना रहे हैं, दैट मीन्स इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका फेशियल आइसोमर। क्या हो गया, फेशियल, जैसे 6 ट्रांस पढ़े थे ना, उस तरह ये आ गया फेशियल और मेरिडोनियल। अब इसमें देखेंगे क्या, मतलब कोई सा भी सेम लिगेंड 90 डिग्री पे नहीं, 180 डिग्री पे हो। इसमें आप एक चीज लिख सकते हो, सेम लिगेंड शुड प्रेजेंट 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। अब इसको आप याद कर लेना, ठीक है, थोड़ा क्लमजी हो गया बट याद कर लेना इसको, ठीक है। सेम लिगेंड शुड बी प्रेजेंट 90 डिग्री टू ईच अदर। अब एनी ऑफ द सेम लिगेंड शुड बी 180 डिग्री टू ईच अदर, इधर मैं लिख सकता हूं, एनी ऑफ द सेम लिगेंड should be 180 डिग्री टू each other, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं, चलो पहले इसको नोट डाउन करो। हो गया, चलो इसका लिखते हैं, देखो उस तरह ऑक्टाहेड्रल बना लिया कॉपी में, चलो MAA हो गया। अब मैं दूसरा A को कहां रखूंगा, इधर, अब फेस नहीं बनेगा, अब उस तरह B लिख दिया, दूसरा B को इधर। देखो आप सेम जो लिगेंड है ना, मैं लिखा एनी ऑफ द सेम लिगेंड कौन है, A तीनों सेम, एनी ऑफ द सेम लिगेंड शुड बी 180 डिग्री टू ईच अदर। 180 डिग्री मतलब ये देखो 180 डिग्री, देख पा रहे हो, 180 डिग्री, एक ऊपर भाई और एक नीचे, ठीक है। अब इधर देखो B में देखो, B ये और ये B दोनों क्या है, आपस में
180 डिग्री है, देख पा रहे हो ना। तो ये हो गया आपका मेरिडोनियल लिगेंड। तो ये हो गया फेसियल, ये हो गया मेरिडोनियल। ये कहां एप्लीकेबल होगा? थ्री लिगेंड शुड बी सेम। ऐसा नहीं है कि 6 लिगेंड हो गए, 3 पेयर हो गए, ऐसा नहीं है। 3 लिगेंड, मिनिमम 3 लिगेंड शुड बी, इधर लिख दो नहीं तो डाउट हो जाओगे। मिनिमम 3 लिगेंड शुड बी सेम, ओके, देन ओनली फेसियल एंड मेरिडोनियल विल कम। दैट मीन इसका आप और कुछ भी बना लो सेम आएगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा? 2। कहां, कौन से वाले सिस्टम में होगा? ए ऐसा हो सकता है, एम A3 बी सी डी ऐसे भी हो सकता है। मुझे 3 लिगेंड सेम चाहिए, खत्म बात, ठीक है। चलो इसको लिखो एक बार नोट डाउन करो। कर लिया? वेरी गुड। चलो इसका एग्जांपल लिखते हैं, ओके। चलो इसका एग्जांपल लिखो। CONH3 एग्जांपल लिखो, हम इसका लिखेंगे, ठीक है। CONH3 एंड Cl3, ओके। चलो इसका मैं बता देता हूं, इसके ऊपर चार्ज कितना है आपका। फॉर एग्जांपल हमने चार्ज ले लिया है 0। अब इसको आईयूपीएसी नेम कुछ किसी को याद है कैसे करते हैं? भूल गए ना? चलो एक बार इसको कर लिखो। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x + 3 × 0 प्लस 3 × -1 इक्वल्स टू 0। x - 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 आ गया ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +3 हो गया। इसका नाम लिख सकते हो ना? लिख सकते हो कि नहीं? देखो कैसा लिखते हैं, याद है ये सब? वो भूल गए भाई। चलो क्या होगा? अमीन और क्लोरीडो कौन है? अमीन। तो ट्राइअमीन, ट्राइक्लोरिडो, ये क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव या न्यूट्रल है ना। अब 0 को कभी नेगेटिव में लेते हो थोड़ी, पॉजिटिव है, ओके। तो कार्टेन पार्ट में है, तो इसका कुछ चेंज नहीं होगा। कोबाल्ट 3 हो गया। समझ में आ गया सबको? कोबाल्ट 3। चलो अब ये तो हो गया। अब इसका जो फेसियल और मेरिडोनियल आइसोमर कैसे लिखेंगे? हमने इसको ऐसा सिमिलर करना। आप MA3B3, ए क्या हो गया? NH3, बी क्या हो गया? Cl, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? चलो करते हैं। CO बनाओ ऑक्टाहेड्रल, कॉपी में बनाते जाओ तुरंत। NH3 एक फेस में रखना है सबको, ठीक है, एक फेस में। आपको ऐसे दिया होगा, ये कंपाउंड दिया होगा लिख के, आपको पूछेगा कितना आइसोमर है इसका। सिंपल आंख बंद करके जब देख लिया आपने सेम लिगेंड 3 है, कहीं पर भी उसका 2 ही आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 ही है। कौन कौन से? एक है फेसियल और एक मेरिडोनियल, ठीक है। चलो ये हो गया। अब Cl ये हो गया ना फेसियल, देख पा रहे हो ना। इसको और मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। फेस तो आपको दिख गया होगा। चलो इसको नॉर्मली लिखो, NH3 एंड NH3, ठीक है। इधर Cl और भाई Cl, ये क्या हो गया? ये हो गया फेसियल आइसोमर। अब इसका मेरिडोनियल कैसे लिखेंगे? एनी ऑफ द लिगेंड को हमें कहां ट्रांसफर करना है? 180 डिग्री पे। CO किसी को भी कर दो, NH3, एक NH3 को मैं नीचे लिख दिया, दूसरा जहां रहा उधर ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि हम एक ही को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बाकी तो पोजीशन 90 डिग्री पे है ही। अब इधर क्या हो गया? Cl, इधर एक Cl, देखो ये दोनों Cl आपस में 180 डिग्री पे आ गए, ठीक है। ये हो गया मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार इसको नोट डाउन करो। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। हो गया? चलो अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। और कॉम्प्लिकेटेड कैसे करेंगे? MA3B2C, हाँ अब आएगा मजा, और अंदर घुसेंगे, ठीक है। चलो MA3B2C, अब बार बार मुझे M क्या है? मेटल सेंटर है, B क्या है? मोनोडेंटल लिगेंड, C मोनोडेंटल लिगेंड, आपको पता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कैसे लिख सकते हैं ताकि हम बना सके। चलो पहले आप लिखो,
वीडियो को पॉज करो फिर लिखो, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, साथ में लिखते हैं। चलो एम क्या होगा, पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। करो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। देखो किसी को हम सेम साइड पे रख सकते हैं, सिस पे रख सकते हैं किसी को। चलो आप एक काम करो, सेम लिगेंड को पकड़ो। क्या हो गया, इधर ए को उसमें पास रख दिया, ठीक है, और एक ए बचा, उसको मैं कहीं रख दूं, इसी के पास ही रख दिया, तीनों ए को सिस में रख दिया। अब बी को भी सिस में रख दिया, बचा क्या, सी। ये हो गया एक चीज। कहा क्या हो गया, देखो इसमें कॉम्बिनेशन लिखो, ए एम सी, वही सेम मेथड, बी एम ए और बी एम ए, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं, क्या करूंगा मैं, ए को ट्रांस में रख दूंगा, ठीक है, ए को ट्रांस में रख दूंगा, बाकी जैसे का वैसा। देखो एम ए को रख दिया, बाकी इधर कैसे रखूंगा मैं, B2 है ना, तो बी को पास रख दिया। चलो और एक ए है, ये दोनों सिस में है, अब सी। अब कॉम्बिनेशन देखो, चलो लिखो कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए एम ए, इधर ए एम ए कहीं है, मतलब ये काम कर गया। चलो अब ए एम बी और साथ में बी एम सी हो गया। चलो ये कॉम्बिनेशन तो हमारा काम कर गया। अब क्या करेंगे हम, अब और कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या यार, देखो कोई और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये बी और सी सिस में हो गया, ये बी और सी ट्रांस में हो गया। अब और कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, दिख तो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ए को भी और बी को भी दोनों को ट्रांस में रखूंगा, रख के देखते हैं क्या होता है, नहीं तो नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। ए ट्रांस में रख दिया, बी को भी ट्रांस में रख दिया, और साथ में और एक बी है ना, बी सी। चलो अब देखते हैं, अब क्या हो सकता है देखते हैं। लिखो कॉम्बिनेशन ए एम ए, ये तो रिपीटेड है भाई, रिपीटेड वाले छोड़ो। बी एम बी, देखो बी एम बी कहीं लिखा है, इधर बी एम बी लिखा है, नहीं लिखा है। फिर और कौन सा आया, और लास्ट में बी एम सी, ये शायद लिखा होगा, हाँ लिखा है। फिर डिफरेंट कहाँ गया, ये आ गया डिफरेंट। अब आप कुछ भी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लो, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा 3, मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ भी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लो, कहीं भी ये घुमा लो, ठीक है, तो वरी नहीं होना। आप बोलोगे सर आप तो घुमा रहे हो, हम कैसे घुमाए इतना, बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल फंडा बताता हूं। देखो इधर सेम लिगेंड ट्रिक याद रखना, सेम लिगेंड सिस पोजीशन पे है, इधर क्या है, सेम लिगेंड क्या है, ट्रांस में है, इधर देखो, इधर आया कहां, इधर डिफरेंट लिगेंड ट्रांस में है, ठीक है, और डिफरेंट लिगेंड ऑलरेडी सिस में रह सकते हैं। अब डिफरेंट लिगेंड को मैं क्या करूं, बी और सी को रख दिया ट्रांस, डिफरेंट लिगेंड शुड बी ट्रांस, समझ में आया, एक बार सिस में रखना, एक बार ट्रांस में रखना। चलो हो गया, वेरी गुड। अब इसके बाद और एक एग्जांपल, और मुश्किल, ये लिख लिया आपने, चलो अब उसके बाद हम लिखते हैं और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, वेरी गुड। अब लिखो MA3BCD, MA3BCD, बहुत सारे हैं, इसका मतलब टाइप एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। MA3BCD, इसमें बस आपको दिमाग लगाना है। क्या कर सकता हूं मैं, आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो दिख रहा है भाई। अब अभी हमने पढ़ा जब 3 लिगेंड सेम हो, BCD। चलो मैं क्या करता हूं, एक फेसियल लिख देता हूं, M, ठीक है, MA सेम साइड में रख दिया, बाकी BCD, ये हो गया, ये देखो फेसियल बन गया फेसियल। चलो इसका क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन, लिखो इसका कॉम्बिनेशन, लिखो साथ में, क्या होगा कॉम्बिनेशन, AMC, AMB एंड AMA हो गया। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या कर सकता हूं, देखो अब ये फेशियल हो गया, मेरिडोनियल मतलब ट्रांस में रखना है, इधर देखो सिंपल, इधर सीस में रखा है, अब इसको ट्रांस में रखेंगे, सेम लिगेंड को,
ए हो गया, बाकी ए तो इधर रहने दो, बी सी डी। अब ये हो गया, ये एक हो गया कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन, सॉरी भाई, ये ऐसा है, ठीक है। अब ये हो गया और एक कॉम्बिनेशन, इसका कैसे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन लिखो ए एम सी, ये तो रिपीट हो रहा है, फिर बी एम डी, नो रिपीट, फिर ए, चलो ये तो हो गया रिपीट, ठीक है। नहीं सॉरी, ये क्या है, ए एम डी और डी एम ए है, ये डी एम, मतलब ये दोनों क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये पॉसिबल है। और कुछ कर सकते हैं हम, देखो सेम लिगेंड को एक बार सिस में रखा, सेम को एक बार ट्रांस में रखा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए और बी को क्या करेंगे, देखो ए और बी हमेशा सिस में है, अब ए और बी को मैं क्या करूंगा, ट्रांस में रखूंगा, ए और बी। अब ए के साथ कैसे आपको सॉल्व करना है, और इजी तरीका बताऊं, देखो कैसे करते हैं, एम ए और बी को, अब देखो एम ए और बी सिस में रह चुका है, अब ए और बी को बस ट्रांस कर दो, ए और बी ट्रांस हो गया। अब बाकी जो भी है क्या है, सी डी, उसको कहीं पर भी लिखो, ए कितना है, ए हो गया, सी और डी, ये हो गया आपका एक कॉम्बिनेशन, लिखो क्या है, ए एम बी और ए एम डी और ए एम सी। समझ में आया सबको, देखो ये मैच हो रहा है, ए एम बी कहीं पे है, हाँ ए एम बी है, ए एम डी कहीं पे है, ए एम डी है, ए एम सी है, ए एम सी है। फिर क्या हुआ, हमने ए एम बी, ए एम सी, फिर ए एम बी, तीनों मिल गया, मीन्स ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्यों डिस्कार्ड हो गया बेटा, एक बार देखो क्यों हो गया, एक बार, क्योंकि मैं ए और बी को कहीं पर भी रख चुका होगा, देखो ट्रांस पे कहीं रख चुका है ना, कहीं ए एम बी, ये तो हो गया ट्रांस में ऑलरेडी। तो अब हम क्या से कर सकते हैं, देखो इनमें से मैंने ए और बी को सिस में रखा है, पहले ए और बी को सिस में, ए और बी को ट्रांस में रखा है, ए और बी को ट्रांस में रखा है, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ए और सी को देखो, ए और सी सिस में है, ए और सी ट्रांस में कहीं है, ए और सी ट्रांस में है, हो गया। अब ए के साथ डी देखो, ए के साथ डी, ए और डी ट्रांस में है इधर, और ए और डी सिस में है, मतलब मैंने सारा कॉम्बिनेशन इधर ही लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक बार देखो, अब हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्या, बी और सी को देखेंगे, बी और सी को सिस में रखा है, बी और सी को कहीं ट्रांस पे रखा है, नहीं रखा है, तो लिखो बी और सी को एम, बस बी और सी हो गया, बाकी जैसा का वैसा रहने दो, ए और क्या है, डी। अब इसका कॉम्बिनेशन लिखते हैं, क्या होगा, बी एम सी हो गया, ए एम डी और ए एम ए। देखो बी एम सी कहीं है, बी एम सी नहीं है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। अब कौन किसको देखेंगे, बी और डी को देखेंगे, बी और डी को देखो, बी और डी इधर ट्रांस में है और बी और डी इधर सिस में है, तो इसका काम हो गया। अब किसको देखेंगे, सी और डी देखो, सी और डी इधर सिस पे है और सी और डी आपको कहीं ट्रांस पे दिख रहा है, सी एम डी दिख रहा है कहीं, नहीं, दैट मीन्स वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास अभी। तो इसको मैं इधर छोटा सा लिखता हूं, एम सी और डी, ठीक है। देखो मैं कैसे खेला, देखो पहले फेशियल बना दिया, फिर क्या करा, ए बी का चेक किया, ए बी एक सिस, ए बी एक ट्रांस, इधर ही हो गया है, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर ये भी हो गया, फिर अब बी सी, फिर बी डी, ये चेक किया, फिर सी डी, और सी डी एक बार सिस एक बार ट्रांस, मतलब पेयर लेके सिस ट्रांस में ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, सी और डी, बाकी ए और बी। इसका देखो ये भी हो सकता है, क्या होगा इसका पेयर, सी एम डी, ए एम ए एंड ए एम बी। क्लियर हो गया इसका पेयर। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया, 4 हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो इसको लिखो एक बार, हो गया।
हो गया, वेरी गुड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब और थोड़ा टफ करते हैं, ठीक है। एम, देखो इतना टफ तो आता नहीं एग्जाम में, बट मैं करवा देता हूं ताकि आपको हर पॉसिबिलिटी कैसे अप्रोच करना है वो पता चल जाए। एम ए टू बी टू सी टू लिखो। नेक्स्ट टाइप लिखो एम ए टू बी टू सी टू। हाँ अब तो और इजी हो गया भाई, अब और इजी हो गया। पहले तो आइसोमर में बना दूंगा, ये दो को सिस, ये दो को ट्रांस, ये दो को सॉरी इसको सिस। चलो लिखते हैं हम, ठीक है। पहले दो ए को सिस में रखेंगे, एम, देखो पहले दो ई को चलो ट्रांस में रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ए को ट्रांस में रख दिया, बाकी बी बी सी सी, ये हो गया। देखो इससे क्या पता चला मुझे, कॉम्बिनेशन क्या है। पहले ए को ट्रांस रखा, ए को ट्रांस रखा, छोड़ो इसको और सब बात भूल जाओ। ए को ट्रांस रखा, इसमें कॉम्बिनेशन क्या मिला मुझे, ए एम ए मिला पहला, और बी एम सी मिला। इसमें क्या मिला मुझे, अगेन बी एम सी मिला। चलो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बी बी को ट्रांस में रखूंगा, बी को ट्रांस में रखते हैं। एम क्या रखूंगा, एम बी रख दिया। अब इधर क्या है, ए को रख दिया और सी को रख दिया। कहीं भी रखो, इधर ए रखना चाहो वो भी सी है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसका कॉम्बिनेशन लिखो। इधर क्या किया मैंने, बी को ट्रांस में रखा, बी को, क्योंकि दो बी है हमारे पास, तो बी को लिखो बी एम बी, बाकी ए एम सी। अलग हुआ इससे, एक अलग हो, ये अलग हुआ कि नहीं, तो ये चलेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट आप लिख सकते हो, क्या होगा, एम सी को रखो सिंपल, ए बी हो गया। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, सी को ट्रांस, क्यों ट्रांस रखने बोला अभी समझ में आएगा आपको। देखो सी ए एम बी और क्या है, फिर से ए एम बी। अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी अभी कम हो गया। कैसे कम हो गया बेटा, देखो हमें ए को तो ट्रांस में रख दिया, बी को ट्रांस में रख दिया, सी को ट्रांस में रख दिया। अब इसको सिस कौन रखेगा, सिस भी रखना पड़ेगा। क्यों, फर्स्ट ए को सिस, देखो ए कहीं आपको सिस दिख रहा है, इन तीनों में से ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब वो उसका काम खत्म हो गया, और सिस रख के कुछ फायदा नहीं। बी को सिस देखो, बी ये हो गया। सी को देखो, सी भी रख दिया, मतलब ट्रांस सिस का कॉन्सेप्ट इधर ही खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट लिगेंड को देखो, ए बी और ए सी, इतना ही तो है हमारे पास। ए बी सिस पे है कहीं, ए बी सिस मिल गया मुझे, तो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। ए बी ट्रांस पे है कहीं, ए बी देखो ट्रांस पे है, ए एम बी कहीं है, ए एम बी ये रहा, ए एम बी ट्रांस पे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए और सी के साथ चेक करेंगे। ए सी सिस पे कहीं है, ए सी सिस पे कहीं दिख रहा है, ये तो है सिस पे 90 डिग्री, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर ए और सी ट्रांस पे देखो, कहीं ए एम सी दिख रहा है, ये हो गया खत्म। भाई अब तो दिमाग घूम गया। अब हमारे पास बचे कौन, बी और सी। कैसे करेंगे, बी और सी को सिस में देखो, बी और सी को सिस में देखो, हो गया, देख लिया। और अब हो गया कौन, बी और सी सिस में हो गया। अब बी और सी को ट्रांस में देखो, बी एम सी, ये भी हो गया। आप करे तो करे क्या हम, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास बचता है लास्ट 2 ऑप्शन, कौन भाई, हमारा सिस और ट्रांस। अब क्या करेंगे, सिस ट्रांस, इनका कॉम्बिनेशन हमने चेक कर लिया। अब एक चीज कर सकते हैं, सारों को सिस में, सारों को ट्रांस में रख सकते हैं। सारों को सिस में रखते हैं, सारों को सिस में। एक बार इसको मिटा देता हूं, आपका नीचे का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। चलो इसको मिटा दूं, ठीक है, मिटाता हूं, कॉम्बिनेशन मैच नहीं होना चाहिए। चलो अब मैं क्या करता हूं, ऑल सिस करता हूं। देखो एम, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ए बी सी हो गया। अब इसका कॉम्बिनेशन देखो क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन साइड पे लिखता हूं, ए एम बी, फिर बी एम सी और सी एम ए, ठीक है। अब देखो, अब कहीं मैच हो रहा है, ए एम बी नहीं है, इधर ए एम बी कहीं है, ए एम बी इधर ए एम बी है, बी एम सी
BMC इधर नहीं है, मतलब तीनों अलग अलग है भाई, ये ऑल सिस है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब क्या करेंगे, ऑल सिस और एक ऑल ट्रांस। समझ में आया मैंने ट्रिक कैसे किया? पहले ए बी के साथ ट्राई किया, ए सी के साथ ट्राई किया, फिर बी सी के साथ ट्राई किया। समझ में आया? सिस ट्रांस में। अब ऑल ट्रांस कैसे करेंगे? एम सबको ट्रांस में रख दो, सबको 180 डिग्री, ए बी बी सी सी। अब ऑल ट्रांस देखो, इसका भी पॉसिबिलिटी आप चेक करना, मैं ही कर देता हूं। देखो क्या होगा, सी एम सी एंड इसका ही लिख रहा हूं, ठीक है, सी एम सी बी एम बी ए एम ए। इसका देखो किसी के साथ में मैच नहीं होगा पूरा, मतलब मैच ऐसा होना चाहिए तीनों किसी तीनों के साथ मैच होना चाहिए। तो इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया बेटा? 5। समझ में आया सबको? आई होप क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं? चलो एक बार इसको नोट डाउन करो। एक बार नोट डाउन किया, कर लिया, वेरी गुड। चलो मैं आपको अभी होमवर्क देता हूं, 2 का मुझे निकाल के लाना, ठीक है? चलो ये आई होप और एक क्लास में पूरा खत्म हो जाए, ठीक है? चलो और एक होमवर्क लिखो, MA2B2CD, इसका निकाल के लाना है मुझे। MA2B2CD टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, फाइंड करना, ये एक हो गया। अब दूसरा है लिखो MA2BCDE, सेकंड है MA2BCDE, ये भी हो गया। लास्ट लिखो MABCDEF, MABCDEF। आप सोच रहे हो क्या पढ़ा रहे हो सर, ABCD अल्फाबेट पढ़ा लिया। अब इसका आप करके आओ, मैं आने से एक ट्रिक बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप इसको चुटकी में सॉल्व कर दो, ठीक है? तो आई होप आज का वीडियो मजा आया होगा। ये वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। ओके, so thank you so much for all of your support and for all of your kind attention towards me. Okay, and one more thing is that वो ब्लॉग आने वाला है, अब इंटरेस्टिंग ब्लॉग एक देखना, IIT में कैसा होता है जो इंटर IIT स्पोर्ट मीट चल रहा है। सारे IIT के स्टूडेंट इधर इस टाइम दिस ईयर इंटर IIT कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT तिरुपति। ओके, तो सबसे जो मेन फोकसिंग चीज हो रहा है ना, वो IIT हैदराबाद में हो रहा है। तो आपको मैं दिखाऊंगा पूरा कैसे मतलब प्रोग्राम्स हुए, वो इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी एक आने वाला है। तो साथ में हमारे पढ़ाई भी चलता रहेगा और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी, ठीक है? सो आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ओके, सो मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।